नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें तुरंत ही। और आपको याद दिला रहा हूँ 4 और 5 नवंबर की दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023 की, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन, क्राउड फंडिंग और सेशन स्पॉन्सरशिप तीनों ओपन। आपको ले चलते हैं थोड़ा पहले, क्योंकि आप संभवतः भूल गए होंगे कि 2022 में, यानी कि मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता सकता हूँ, 4 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सारे राजनीतिक दलों को एक प्रोफार्मा भेजा था और उससे उनकी कमेंट मांगी थी कि भाई आप ये बताइए कि आप जो भी फ्रीबीज इत्यादि देते हैं या आप जो भी प्रॉमिसेस देते हैं, उसमें ये प्रोफार्मा क्यों नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अच्छा, इसका जो है वो कारण भी ये था कि मैनिफेस्टो को लेके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में प्रावधान है। इसका जो चैप्टर 8 है वो मैनिफेस्टो से संबंधित है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चैप्टर 8 का जो तीसरा क्लॉज है, उस तीसरे क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि भाई आप जो भी प्रॉमिस करते हैं, उस प्रॉमिस के बारे में आप बताएँगे कि आप ये प्रॉमिस कैसे फुलफ़िल करेंगे, जिससे कि ये एम्प्टी प्रॉमिस होकर नहीं रह जाए। अब उसी में ये जो प्रोफ़ार्मा था वो ऐड करने का कि आप जो भी आप मैनिफेस्टो में जो भी आप फ्रीबी, यानी मुफ़्त का जो भी आप माल देने वाले हैं, उसके लिए आपको डिटेल देने पड़ेंगे। उसके लिए 19 अक्टूबर 2022 तक उनसे माँगे गए थे रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएँ आई नहीं, अधिकतर लोगों ने उसको अपोज़ किया और कई ने उसका उत्तर नहीं दिया। लेकिन अब यह समाचार आया है कि अब यह जो प्रोफ़ार्मा है, अब वह लागू किया जाने वाला है और ये यदि लागू हो जाता है, तो आप ये समझिए कि ये केजरीवाल जैसों के, सिद्धारमैया जैसों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होगी, डीएमके, एडीएमके जैसी पार्टीज़ के ऊपर ये सर्जिकल स्ट्राइक होगी। क्यों होगी? वो हम आपको कारण बताते हैं। कारण ये है कि ये जो प्रोफ़ार्मा आया है, उस प्रोफ़ार्मा को हम आपको पहले तो दिखाते हैं। देखिए, ये प्रोफ़ार्मा क्या कहता है। मैं इस प्रोफ़ार्मा को आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जिससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये प्रोफ़ार्मा, जैसा कि स्टेट जो बजट बनता है, स्टेट बजट में क्या दिखाया जाता है कि आपकी रेवेन्यू रिसीट्स क्या हैं। अब ये रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? रेवेन्यू रिसीट्स यानी राजस्व प्राप्तियाँ। ये आपका, आप जो टैक्स प्राप्त करते हैं या जो आप नॉन टैक्स रेवेन्यू प्राप्त करते हैं और जो भी आप सेस इत्यादि इकट्ठा करते हैं, ये सब तो होती हैं रेवेन्यू रिसीट्स यानी राजस्व प्राप्तियाँ। और उसके अतिरिक्त दूसरी होती है कैपिटल रिसीट्स। तो ये आप लोन इत्यादि लेते हैं या लोन के अतिरिक्त आप कोई, आपकी जो कैपिटल गुड्स इत्यादि होती हैं या उसका आप सेल इत्यादि करते हैं, तो वो कैपिटल रिसीट्स होती हैं। तो यदि आप लोन लेंगे तो वो आपको कैपिटल रिसीट्स में दिखाना पड़ेगा। तो इसके जो अब मुख्य जो होते हैं वो होते हैं कि भाई कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि कैपिटल रिसीट्स लेते हैं, लोन इत्यादि लेते हैं और उसका जो खर्चा है वो रेवेन्यू मद में करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल रिसीट्स आप लेते हैं, उसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर आदि बनाने में ही आप उसका व्यय करें तो वो उचित माना जाता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में आपको रेवेन्यू रिसीट्स की ग्रोथ देता है। तो अब ये कह रहा है कि भई ये जो आप बजट पहले बताएँगे कि आपका बजट क्या था? आप दिखाएँगे कि भई राजस्व प्राप्तियाँ क्या थी, राजस्व व्यय क्या था? आपकी जो पूंजीगत यानी कैपिटल प्राप्तियाँ क्या थीं और कैपिटल आपका व्यय क्या होगा?
साथ में बकाया देनदारियाँ आपकी क्या हैं, ये आप बताएँगे। यानी पुराने लोन और देनदारियाँ जो हैं, वो बताएँगे आप और फिर आप ये भी बताएँगे कि आपकी जीएसडीपी, जीडीपी कितनी है। अच्छा, ये जब आप एक तरफ बताएँगे, तो उसके बाद फिर आपको जानकारी देनी होगी कि आप जो व्यय कमिट करने जा रहे हैं, फ्रीबीज़ के रूप में, उसका स्वरूप क्या होगा? तो उसमें आप इसमें पॉइंट आएगा कि भई चुनावी वादों के लिए कुल अतिरिक्त रकम कितनी चाहिए? उसमें आप पहले आप चुनावी वादे बताएँगे, उस चुनावी वादे के लिए आप उसकी जो अतिरिक्त रकम होगी, वो बताएँगे। तो इसलिए जो भी मान लीजिए आपने कहा कि हम मान लीजिए कि आपने कहा कि हम सबको सिलाई मशीन देंगे, तो आपको उसमें ये बताना पड़ेगा कि कितने लोगों को आप सिलाई मशीन देंगे। आपको ये बताना पड़ेगा कि उस जो सिलाई मशीन आप देने वाले हैं, उसका उसकी कॉस्ट क्या होगी और वो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा। और इस तरह से आप मान लीजिए आप कह रहे हैं कि साहब हम हर महिला को ₹2000 उसके खाते में देंगे, तो वो ₹2000 उसके खाते में जो आप देंगे, तो कितनी महिलाएँ हैं आपके हिसाब से? और उस महिलाओं के लिए ये कुल बजट आप कितना बताएँगे? और इस प्रकार से आप ये जो भी अतिरिक्त खर्चा है, पहले ये सारे अतिरिक्त खर्चे कंप्यूट करेंगे और उसके बाद फिर आप उसमें ये बताएँगे कि इस अतिरिक्त रकम का सोर्स क्या होगा? क्योंकि सोर्स क्या हो सकता है? सोर्स ये हो सकता है कि या तो आप टैक्स बढ़ाएँगे, जो बजट है वो आपने बता दिया, ये जो खर्चा है वो उसके अतिरिक्त है। अब वो जो अतिरिक्त खर्चा है उसका सोर्स क्या होगा? तो या तो आप टैक्स बढ़ाएँगे, नया टैक्स लगाएँगे या आप कोई आपके जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनका डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे और ये नहीं करते हैं तो फिर आप शायद खर्चों में कटौती करेंगे। खर्चों में कटौती भी नहीं करते हैं तो फिर आप कोई अन्य तरीका बताएँगे। अन्य तरीका जो है उसमें जो अधिकतर ये होता है कि आप इन सब की फंडिंग जो है वो अपनी देनदारियाँ और बढ़ा के और लोन और बढ़ा के आप इसको करते हैं। लेकिन इसमें भी एक समस्या है, क्योंकि लोन आप कितना ले सकते हैं, इसकी लिमिट भारत सरकार तय करती है और इसकी लिमिट आरबीआई तय करती है, उससे अधिक आप लोन भी नहीं ले सकते। तो वो लोन की लिमिट भी आपको पता है, तो उसके अनुसार आपको बताएगा कि भई आप कहाँ से ये सोर्स लाएँगे, क्या करेंगे? और उसके बाद जीएसडीपी, जीडीपी का अनुमान बताएँगे, जो डेफ़िसिट आप छोड़ना चाहते हैं, अनकवर्ड डेफ़िसिट वो कितनी होगी? अनकवर्ड डेफ़िसिट यदि होगी, जो भी अनकवर्ड डेफ़िसिट होती है, उससे इन्फ्लेशन होता है, उससे महँगाई बढ़ती है। क्यों? क्योंकि डिमांड जो है वो आपकी सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है। तो यह पूरा का पूरा ये वित्तीय हालत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अ, आपकी अतिरिक्त उधारी कितनी पड़ेगी और जीडीपी के अनुपात में कर्जा कितना आएगा, ये सब आपको वहाँ पर विस्तार से बताना पड़ेगा। अब बताइए अगर आपको ये सब बताना पड़ गया, तो आप क्या करेंगे? जैसे उदाहरण ले लेते हैं कर्नाटका का, तो कर्नाटका ने बताया कि साहब हम आपको फ्री बस सेवा देंगे महिलाओं को। कर्नाटका ने बताया कि साहब हम आपको जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट डोल देंगे। ये बताया गया कि साहब हम महिलाओं को फ्री पैसा देंगे। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो इनके ऊपर रोक नहीं लगा रहा। वो केवल आपसे ये पूछने वाला है इस प्रोफ़ार्मा के अनुसार कि इसमें आपका टोटल बजटेड खर्चा कितना होगा? और इस बजटेड खर्चे को आप कैसे मीट आउट करेंगे? क्यों कर्नाटका में क्या हुआ? कर्नाटका में जो उन्होंने 5 गारंटी दी थी, उसको मीट आउट करने के लिए जो बाकी स्कीमें जो पहले से चल रही थी, वो सब उन्होंने रोक दी। तो ये आप फर्ज़ीवाड़ा नहीं कर सकते यदि ये प्रोफ़ार्मा लागू हो जाता है, जैसा कि हमारे सोर्स बता रहे हैं कि ये लागू एक प्रकार से कर ही दिया गया है, क्योंकि ये पूरी तरह से हमारे इलेक्शन कमीशन के अधिकार में ही है
और इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में जो मैनिफेस्टो का जो चैप्टर है, उसमें पहले से उसका जो 3 का इसके क्लॉज़ 3 का जो सबसेक्शन 3 है, या क्लॉज़ 3 का सब क्लॉज़ 3 है, उसमें पहले से ही ये लिखा हुआ है कि जो भी प्रॉमिसेस आप करेंगे वो रीज़नेबल और रैशनल होनी चाहिए। अब उसी में ये प्रोफ़ार्मा ऐड हो जाएगा कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज़ करके ये मैनिफेस्टो आपको बताना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि अगर मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट आपने फ़ॉलो नहीं किया, तो इलेक्शन कमीशन तो बहुत कुछ कर सकता है। इलेक्शन कमीशन तो चुनाव को काउंटर मांड भी कर सकता है। आपका हुआ चुनाव जो है, इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार है कि उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे पास। शेषन साहब ने एक बार अत्यधिक धांधली होने के कारण हरियाणा में मेहम का चुनाव रद्द कर दिया और कई बार अधिक धांधली होती थी, तो शेषन साहब जो थे, वहाँ का चुनाव मुलतवी कर देते थे। सबसे बड़ी घटना है जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तब उन्होंने पूरा का पूरा जनरल इलेक्शन सस्पेंड कर दिया था 1 महीने के लिए। और उसके कारण जो है बाद में कांग्रेस को विजय मिल गई दूसरे फ़ेज़ में, क्योंकि पहले फ़ेज़ में वो उनकी सीटें कम आई थी। यदि केवल उसी प्रकार से होता रहता तो संभवतः यह परिणाम नहीं आता। तो अब ये हो गया है लगभग निश्चित, और इससे एक सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी हमारी फ्रीबीज़ के ऊपर, और जो ये पागलों की तरह फ्रीबी दे रहे हैं, ये इनको बताना पड़ेगा पहले, जिससे कि जनता की जानकारी में आ जाएगा कि अगर ये फ्रीबी देते हैं एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से हमारी उधारी बढ़ाएँगे या फिर किसी और खर्चे में कटौती करेंगे। क्या करेंगे, ये सबके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए भाई, ये जो फ्रीबी वाले हैं, इनकी बड़ी समस्या होने वाली है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मा